हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नाम संकीर्तनय्यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम्। हरे कृष्णा। तो हमारा श्लोक चल रहा है भागवतम महापुराण का कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 मुनियों की जिज्ञासा। उसका प्रथम श्लोक हम पढ़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अननेसेसरी मैसेजेस मत कीजिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आप में से कोई उच्चारण करना चाहता है श्लोक का तो हैंड रेस कर सकता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ते तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वनिता माता जी गाओ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरि बोल। सॉरी बहुत माता बढ़िया जी, कोई माता जी। मिस्टेक हुई है। हरे इट्स ओके कृष्णा। इट्स ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने कल जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था पेज नंबर 5 स्टार्ट किया था। स्टार्ट नहीं किया था, उससे थोड़ा सा आगे ही है। भगवान जी की अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति के बारे में था यहाँ पे बताया हुआ। तो इसका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो है भगवान जी की आंतरिक शक्ति है और बहिरंगा शक्ति बाहरी शक्ति है, यानी कि महामाया। तो अंतरंगा शक्ति को बोला जाता है योग माया और बहिरंगा को बोला जाता है महामाया। और साथ ही हमने देखा था कि जो महामाया है उसके दो तरह के प्रकार हैं उसके। एक होता है जीव माया, दूसरा होता है गुण माया। ठीक है। और साथ ही हमने देखा था कि जो जीव माया है उसकी भी आगे दो कैटेगरीज थी, दो टाइप्स थी। एक थी आवरणात्मिका जिसमें कि ढक देता है और मतलब ज्ञान को ढक ढक दिया जाता है। और दूसरा होता है विक्षेपात्मिका जिसमें जीव को अज्ञानता में और ज्यादा धकेला जाता है कि मैं खाली भौतिक शरीर ही हूँ।
तो इन शॉर्ट विक्षेप का मतलब होता है कि मन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में ना लगाकर उनसे भौतिक भोग भोगना चाहता है, जब जीव उसको बोलते हैं। साथ ही हमने देखा था तटस्थ शक्ति क्या होता है, यानी कि जीव शक्ति होती है जो उसके पास लेकिन चॉइस है। जैसे हम लोग जीव हैं, हमारे पास चॉइस होती है कि हम अंतरंगा की साइड जाएं या फिर बहिरंगा से हम अट्रैक्ट होते हैं। तो अच्छी बात तो यही है कि हम भगवान जी की योग माया शक्ति यानी कि आंतरिक शक्ति से ही अट्रैक्ट हो, तो उसका बेनिफिट है। अदरवाइज अगर हम जो है महामाया की चुंगल में फंसते हैं, तो वो बताया मैंने आपको, वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई होता है। और कल हमने कुछ शास्त्रों से उदाहरण देखे कि माया की मार से तो हमारे ऋषि मुनि तक भी नहीं बच पाए हैं, देवी देवता देवता लोग भी नहीं बच पाए हैं। तो उसके जो उदाहरण हमने कल पढ़े थे उसमें से था, हमने कल देखा एक, हमने सौभरी मुनि का देखा था कि किस तरह से वो तपस्या करने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं, जल के भीतर प्रवेश करते हैं ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं, क्योंकि जगत के बाहर जो है वो माया है, तो वो ना कहीं घेर ले। उस वजह से वो चले जाते हैं पानी के अंदर, लेकिन दो मछलियों को आपस में संभोग करते हुए देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हो जाती है और वो माया की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन भगवान की दया से पूरा ही सुनाया था वैसे मैंने आपको। अब मैं शॉर्ट शॉर्ट में ही बताऊंगी, एक एक दो दो लाइन में, बिकॉज इतना समय नहीं होता डेली, तो मैं रिवीजन ही करवा रही हूँ कल का। और दूसरी हमने देखी थी, वो आपने बहुत बार सुना हुआ है, कुबेर पुत्र, नलकूबर और मणिग्रीव के बारे में, कि किस तरह से इन्होंने शिव जी की तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया था। और कैलाश धाम में ये लोग रहते थे, और शिव जी ने उनको बोला था कि आप अपनी आध्यात्मिक जो भी कुछ करना होगा उसके लिए आप बाग बगीचे में कर सकते हो। तो इन्होंने कैलाश धाम जैसी पवित्र जो जगह थी और जहां पर गंगा साक्षात बहती थी, वहां पर इन्होंने जल क्रीड़ाएं करनी आरंभ कर दी, मल्टीपल माता जनों के साथ। तो नग्न अवस्था में ये रहते थे हमेशा, और आंखों में हमेशा शराब का नशा चढ़ा होना इनको। वहां से नारद मुनि जी आते हैं तो उनको शराब दे देते हैं, कि जब वो देखते हैं इनको, लेकिन उनका श्राप जो होता है इनके लिए एक कल्याणकारी साबित होता है। बिकॉज जब कृष्ण भगवान आते हैं द्वापर युग में, जब यशोदा माता उनको बांधती है, उखल बंधन जब होता है, उस दौरान ये इन दोनों को मोक्ष मतलब की मुक्ति दिलवा देते हैं, उद्धार कर देते हैं भगवान इनका। फिर हमने इंद्र और अहिल्या की कहानी देखी थी कि किस तरह से ब्रह्मा जी अहिल्या को बनाते हैं, तो इंद्रदेव की उनकी ऊपर नजर होती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि मतलब मेरी जो वाइफ है यानी कि अहिल्या, जब उनके जो हस्बैंड होते हैं जो कि ऋषि होते हैं, उनका नाम होता है गौतम ऋषि, तो गौतम ऋषि श्राप दे देते हैं इनको। तो फिर श्राप खाकर ये एकदम पत्थर हो जाती हैं। पत्थर के बाद फिर उनको तरस आता है, जो गौतम ऋषि होते हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, जब राम भगवान आएंगे तो वो उनके चरण लगेंगे आपको, तो आपका उद्धार हो जाएगा। फिर भरत महाराज का हमने देखा था कि भरत मुनि जो हैं वो किस तरह से एक हिरण के मोह में पड़ जाते हैं, और मोह माया में पड़कर वो भगवान जी की भक्ति करना भूल जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम उनका गुजरता है मृग की चिंता करने में, मृग को पैम्पर करने में, टेक केयर करने में, लुक आफ्टर करने में। तो जब मृत्यु का समय आता है तो उनको भी हिरण का ही ख्याल आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको अगला जन्म हिरण का मिलता है, लेकिन फिर भी उनको याद रहता है कि मैं क्यों बना, किस वजह से बना। तो भगवान फिर उनका भरत उसके जड़ भरत के रूप में उनका जन्म जब होता है, तो फिर भगवान उनको भगवत धाम में, मतलब आध्यात्मिक अपनी जर्नी कंप्लीट करके फिर वो भगवत धाम में जाते हैं। फिर जैमिनी ऋषि के बारे में बताया था मैंने, जैमिनी ऋषि कि हाँ, जैमिनी ऋषि के बारे में बताया था ना आपको, कि कल की स्टोरी में क्या था उसमें, कि जो वो थे ऋषि वेद व्यास, वो बोलते हैं कि माया की मार से ना कोई भी आज तक नहीं बचा है, ऋषि मुनि को भी नहीं छोड़ा है माया ने। तो वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, मैं नहीं मानता इस चीज को। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। तो वो एक स्त्री का रूप धारण करके वेद व्यास जी खुद चले जाते हैं रात को। तो वो बोलते हैं कि दरवाजा मत खोलना, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि ये मतलब कि गुरु ही है मेरे। तो एक सुंदर सी स्त्री बन के वो चले जाते हैं, रात होती है, तो फिर वो कहते हैं मुझसे शादी कर लो। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे ही दिन चढ़ता है, मॉर्निंग होती है, तो फिर वो कहते हैं इनकी तो दाढ़ी है गाल के ऊपर, बड़ी बड़ी औरत की दाढ़ी कैसे आ गई। तो फिर जब वो ध्यान से देखते हैं, उनको लगता है ओ ये तो मेरे गुरु महाराज हैं, ये तो व्यास देव जी हैं। तो उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और जो व्यास देव जी होते हैं वो कहते हैं मैंने तुझे बोला था ना, देखा तूने माया कितनी शक्तिशाली है, वो तुम्हारे जैसे इतने बड़े मुनि को भी प्रभावित कर सकती है, ऋषि को भी प्रभावित कर सकती है। फिर राजा चित्रकेतु का हमने देखा था कि उनकी 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन औलाद नहीं थी, तो बड़े दुखी रहते थे। तो एक ऋषि से वो मिलते हैं, अंगिरा ऋषि उनका नाम होता है। तो फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपको मैं पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, एक खीर उत्पन्न करेंगे यज्ञ से, वो अपनी वाइफ को खिलाना।
तो रानी आपके पुत्र को जन्म देगी, लेकिन मैं साथ ही ये भी आगाह करता हूँ कि ये बच्चा आपके दुख का कारण भी बनेगा और सुख का कारण भी होगा। अब सुख कैसे था कि बच्चा कोई था नहीं तो बच्चा पैदा हो गया। दुख कैसे हुआ कि जो बाकी रानियां थी, क्योंकि एक राजा जिसकी 1 करोड़ रानियां थी, जब वो सुनता है मतलब कि 1 करोड़ रानियां में से एक ही रानी को प्यार किया जा रहा है, उसी को ज्यादा समय दिया जा रहा है, बच्चे के साथ प्यार किया जा रहा है, तो बाकी रानियां जल जाती हैं इस चीज से, ईर्ष्या हो जाती है। तो ईर्ष्या के कारण वो कारणवश क्या करते हैं, छोटे बेबी को जहर दे देती है, बालक को जहर दे देती है, तो वो मर जाता है। तो ये मोह माया का उनको भी किस तरह से सामना करना पड़ा, सुख दुख, ये हम लोगों के साथ भी ये चीजें चलती हैं, है ना। और साथ ही मैंने आपको बताया था नारद मुनि के विवाह का, कि नारद मुनि किस तरह से तपस्या कर रहे होते हैं और उनको लगता है, अपने ऊपर घमंड अहंकार हो जाता है कि मैंने तो अब सबको जीत लिया है, यानी कि काम वासना को मैं परास्त कर चुका हूँ और मैंने महामाया को जीत चुका है, मैंने इतनी अच्छी तपस्या कर ली है कि काम सुख की इच्छा से मैं पूरी तरह से मुक्त हो चुका हूँ। लेकिन शिव जी जो है वो इस रीजन होते हैं कि जहां पर वो तपस्वी भूमि जो होती है वो शिव जी की साधना से, शिव जी की भक्ति से पवित्र हुई होती है। तो शिव जी उनको सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं कि इनको तो ऐसे ही घमंड हो रहा है फालतू में, तो शिव जी क्या करते हैं, एक लीला रच देते हैं और एक राज्य बनाते हैं, एक साम्राज्य खड़ा करते हैं, वहां का राजा बनाते हैं। और राजा की जो सुंदर सी कन्या होती है, बहुत सुंदर, उसकी तरफ नारद मुनि अट्रैक्ट हो जाते हैं और कहते हैं, रिश्ता मांगते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। तो राजा उनको बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप स्वयंवर में आना, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आ जाना। फिर नारद मुनि जाते हैं वैकुंठ में, भगवान हरि को बोलते हैं जाकर कि मेरे को हरि जैसा शरीर चाहिए, क्योंकि मैंने शादी करनी है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी, वो समझ जाते हैं कि शिव जी ने ये रचा हुआ सारा खेल। वो कहता है तथास्तु। तो जैसे ही राजकुमारी उनके पास आती है तो उनको देख के नाक मुंह चढ़ा लेती है और आगे दूसरे राजकुमारों की तरफ प्रस्थान कर जाती है। तो नारद मुनि ने फील होता है उनको, वो उसी वक्त चले जाते हैं वहां से, अपना शीशे में जाके शक्ल देखते हैं तो बंदर की शक्ल होती है। तो फिर वो कहते हैं, भगवान से जाके लड़ते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव किया आपने, मैंने शरीर आपने मुझे हरि का दिया और शक्ल आपने मुझे बंदर की दी है, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो फिर भगवान उनको बताते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये एक लीला की वजह से हो रहा है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। नारद मुनि का जो राजकुमारी के प्रति अट्रैक्शन था, आकर्षण था, वो एक्चुअली क्या थी, वो माया थी, जिसकी वजह से उनको इस दुख का सामना करना पड़ा। साथ ही नारद मुनि का एक और एग्जाम्पल आता है हमारे शास्त्रों में कि नारद मुनि की माया से कैसे मुलाकात होती है, क्या बोलेंगे मुलाकात को शुद्ध हिंदी में, भेंट होती है। तो एक बार क्या होता है कि नारद मुनि भगवान नारायण से पूछते हैं कि माया क्या चीज है और इसकी शक्ति क्या है। तो भगवान नारायण ने नारद मुनि को बोला, कोई बात नहीं, हम दोनों चलते हैं आपस में, टहलते टहलते मैं आपको सुनाता हूँ कि माया क्या चीज है। तो हम रास्ते में चलते चलते इसके बारे में चर्चा करेंगे। नारद मुनि चलना शुरू हो जाते हैं उनके साथ। काफी दूर जाने के बाद उनको एक जगह दिखती है जो कि नेचर से पूरी तरह से भरी हुई थी, खूबसूरत, मतलब कि परिपूर्ण दृश्य था कुदरत का, एकदम से खिले खिले पेड़, फूल, पत्ते, ऐसे ग्रीनरी, ये सब पूरा अच्छे से था। तो काफी आगे जाने के बाद नारद मुनि को प्यास लग गई। तो उन्होंने भगवान को बोला कि कहीं पानी मिलेगा मुझे। भगवान ने बोला, पास ही में एक नदी है, चल वहां जाके पानी पिया। जैसे ही अब नारद मुनि पानी पीने के लिए जाते हैं, पीछे से एक इंसान नारद मुनि को बाज लगाता है कि आ जाओ, मेरे घर में आओ, मेरी कुटिया में आने की कृपा करो, कष्ट करो, मैं आपको आराम से अच्छा पानी पिलाऊंगा, बैठ के मजे से पीना पानी। तो नारद मुनि कहते हैं, हाँ ये बात सही कह रहा है आदमी, इसके घर जाता हूँ तो मीठा मीठा पानी पीऊंगा, ठंडा ठंडा पीऊंगा, मुझे ठंड पड़ेगी, मैं चला जाता हूँ इसके घर में। चले जाते हैं उनके घर में। तो नारद मुनि ने उस इंसान, जो नारद मुनि जब उनके घर में जाते हैं तो वो जो होते हैं, जो कुटिया का मालिक होता है, वो नारद मुनि का बड़े अच्छे से स्वागत करता है, सत्कार करता है। और अपनी उनकी एक यंग लड़की होती है, तो वो अपनी बेटी को बोलते हैं, बेटी आप इसका ध्यान रखो, मुनि जी का, मैं इनके लिए कुछ बाजार से खाने के लिए मतलब कोई फ्रूट लेकर आता हूँ। तो उनकी जो बेटी थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो नारद मुनि उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, दोबारा से माया के चुंगल में फंसे एक बार। तो पिता के सामने, जब वो लड़की के पापा आते हैं वापिस, उसके पिता के सामने वो शादी का प्रस्ताव रख देते हैं। तो वो कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपकी अपनी बेटी की शादी आपसे करा दूंगा। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी रिश्ता दे दिया नारद मुनि को, क्योंकि नारद मुनि देखो, मतलब भक्ति के मामले में तो बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा नारायण नारायण उनके जुबान पे होता था। अब नारद मुनि ने शादी कर ली और खेती करके उन्हीं के घर में घर दामाद बन के रहने लगे। उन्होंने क्या करना, खेती बाड़ी करनी, गऊओं का पालन करना और अपने जो ससुर थे उनकी हेल्प करनी। इस वजह से क्या हो गया, उनको ये चीज भूल ही गई कि भगवान जो है वो तो मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान को क्या बोल के आए थे, मेरे को पानी की प्यास लगी है, मैं आया पानी पी के। भगवान ने बोला, जा पी कर आ। तो फिर पानी की प्यास की वजह से इनको भूल ही गया कि भगवान नारायण तो मेरी, मतलब वहां पे वेट कर रहे होंगे, भूल ही जाते हैं। और इतना इनको ख्याल नहीं रहा अपने गृहस्थी जीवन में कि इन्होंने बीना बजाना छोड़ दिया, नारायण नारायण कीर्तन करना छोड़ दिया। और नारद जी की
पत्नी ने क्या किया, एक बेटे को इस बीच में जन्म दिया। तो एक दिन क्या होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ घर के अंदर किसी काम में बिजी थे और उनका बच्चा बाहर खेल रहा था। एकदम से छप करके आवाज आती है जैसे कोई पानी में गिरा हो, नदी में गिरा हो। तो नारद मुनि अपनी पत्नी को देखते हैं कि उनकी जो वाइफ होती है पहले वो दौड़ कर जाती है क्योंकि उसका बेबी गिर जाता है पानी में। फिर नारद मुनि पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं कि ये क्या हुआ। जब नारद मुनि देखते हैं कि उनकी वाइफ भी अब पानी में गिर गई है बच्चे को छलांग लगाकर पकड़ने के लिए, तो उनको याद आता है, हाय हाय मैं तो पानी पीने के लिए आया था यहाँ पे। मतलब फिर उनको ख्याल आता है कि जब देखते हैं कि मेरी वाइफ भी पानी में पड़ी हुई है, मेरा बच्चा भी पानी में गिरा हुआ है, तो पत्नी को बचाने के लिए नारद मुनि क्या करते हैं, जो उनका वो होता है ना वीणा, उसको पानी में डाल के बाल अड़काते हैं, मतलब वीणा की डंडी के साथ बाल अड़काते हैं ताकि मेरी वाइफ के बाल आ जाए हाथ में और वो उसको मैं खींचू ऊपर किसी तरीके। लेकिन इस बीच में क्या होता है, नारद मुनि का अपना पाँव भी स्लिप हो जाता है और वो भी पानी में गिर जाते हैं और पानी इतना ज्यादा होता है वहां पे कि वो डूबने लग जाते हैं। तो नारद मुनि को उस वक्त जोर जोर से याद आता है, नारायण 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 करते हैं। तो फिर नारद मुनि ने देखा कि भगवान तो वहीं पर खड़े हैं जहां पर पानी पीने के लिए आए थे। तो भगवान नारायण उनके पास ही थे। फिर नारद मुनि को समझाया, भगवान ने बोला पता लगा माया कितनी प्रबल है, माया कितनी स्ट्रांग है और माया क्या चीज है, पता लगा। फिर नारद मुनि कहते हैं हाँ महाराज मुझे पता लग गया भगवान जी कि क्या है। तो इसी तरह से हम उनका भी एग्जाम्पल देखते हैं, परशुराम जी की माता जो रेणुका जिनका नाम है, वो एक बार पानी से वो क्या बोलते हैं पानी लेने जाती है नदी के अंदर। तो वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ होते हैं, उनको उन्होंने कुछ अप्सराओं के साथ जल विहार करते हुए देखते हैं। तो फिर उनका भी भूल जाते हैं, वो उनको भूल ही गया कि मैं पानी भरने के लिए आई थी आश्रम में। तो उधर आश्रम में जल के बिना जो उनके हस्बैंड थे जिनका नाम था जमदग्नि, उनका यज्ञ रुका हुआ था क्योंकि उस टाइम पे वो यज्ञ कर रहे थे कुछ। अब जब उनको ध्यान टूटा वहां से एक जगह से, तो फिर माइंड डाइवर्ट हुआ, तो उनको अचानक ख्याल आया, हाय मेरा हस्बैंड मेरे पति तो बड़ा गुस्सा करेंगे, और अपने पति का गुस्सा याद करके अब उनको पूरा डर लगने लगा कि मैं क्या करूं। और जब ऋषि को ये चीज पता चला तो वो उनको गुस्सा आया हुआ था, पहले उन्होंने अपने बच्चों को 4 पुत्र थे उनको आदेश दिया कि इस पापिन को ना वध कर दो, मार दो इसको। लेकिन उनके पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। तो ऋषि अपने पुत्रों द्वारा उनकी आज्ञा की अवहेलना जब देखी कि मेरा बच्चा एक भी मेरा कहना नहीं मान रहा, तो उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया। तो उस टाइम पे सबसे छोटे पुत्र परशुराम वहां नहीं थे। तो जब परशुराम वापस आते हैं तो जमदग्नि ने अपने पुत्र जो यानी कि परशुराम जी को बोला कि अपनी माता और भाइयों का मार दे, इनको वध कर दे इनको। तो परशुराम ने इन सबका शिरोच्छेद कर दिया। पिता बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए बोला। तो परशुराम ने बोला मुझे वर दे दो कि मेरी माता और मेरे भाई जो हैं उनको प्लीज आप दोबारा से जिंदा कर दो। जो कुछ घटना घटी थी आप उसको याद मत रखो। तो इस तरह से जमदग्नि ने दोनों वर प्रदान किए। तो हम देखते हैं कि माता रेणुका का गंधर्व की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाना माया थी। इसीलिए उनको अपने पुत्रों के द्वारा ही मतलब मृत्यु के लिए जाना पड़ा, मौत के मुंह में जाना पड़ा ना। तो परशुराम जो है, जो कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उनकी दया के कारण वो दोबारा से जीवित हो उठी। तो हमारे से हम पे अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि हर केस में अगर हम देखें तो भगवान ही आकर जीव को जगा रहे हैं वापिस, है ना। भगवान ही आकर बता रहे हैं कि क्या करने आए थे तो क्या कर रहे हो। ऐसे ही इंद्रदेव के साथ एक बार हुआ था। तो इंद्रदेव को अपने गुरु बृहस्पति के श्राप से मृत्यु लोक में सूअर का शरीर प्राप्त हुआ। अब इस शरीर के प्रभाव से वो पूरी तरह से भोग करने लग गए। अपने बच्चों और परिवार के साथ कितने साल बीत गए उनको पता ही नहीं चला। ब्रह्मा ने देखा कि इंद्र की जगह इंद्र की तो सीट ही खाली पड़ी है, वहां पे तो कोई है ही नहीं है बैठने के लिए। तो ब्रह्मा जी इंद्र को लेने के लिए मृत्यु लोक गए। इंद्र ने स्वर्ग से जाने के लिए मना कर दिया, बोला मेरी पत्नी देखो अच्छी सुअरनी पत्नी है ये, कितने अच्छे बच्चे हैं और कीचड़ में रहने का कितना मजा आ रहा है, बिष्ठा में खाना कितना स्वाद है, आ हा हा। मैं यहाँ पर भोग करता हूँ अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, हैप्पी फैमिली है मेरी, मुझे नहीं लेकर जाओ, मुझे नहीं चाहिए इंद्र का पद। तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि इंद्र पद और सुअर की योनि में देख कितना ज्यादा फर्क है, क्या सोच के बैठा है आप यहाँ पे, देखो तो सही। उनको ऐसे समझाया। उसके बावजूद इंद्र देवता ने मना कर दिया कि मैंने नहीं जाना। तो ये बेसिकली क्या है, यही माया है कि कहाँ इंद्र का पद और कहाँ पे एक सुअर का जीवन। पर माया में पढ़कर व्यक्ति इन दोनों में डिफरेंस जो है वो मतलब पता समझ नहीं पाता कि क्या इनके अंदर फर्क है। तो सुअर जो है वो कचरे का तालाब में रहता है, यही सोचता है वाओ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, पॉटी खाता है, मल खाता है, सोचता हाँ सबसे टेस्टी खाना ही यही है। ऐसा दूषित जीवन जीकर वह अपने परिवार को माया, परिवार की मतलब जो माया थी बेसिकली उसी को सुख समझ रहा था।
तो हम लोग जो है भौतिकतावादी माया व्यक्ति जो होते हैं, हम लोग भौतिकतावादी व्यक्ति जो हैं, हम लोग भी माया की मार खा खा कर सोचते हैं इंद्रिय तृप्ति में कितना सुख है। तो इसी भ्रम की वजह से जन्म जन्मांतर तक हम जो जीव आत्मा होती है वो भौतिक संसार रूपी दलदल में फंसी रहती है और दुख भोगती रहती है। तो इंद्र की स्थिति को देखकर ब्रह्मा ने सूअर के सिर को काट दिया। तो फिर इंद्र देवता को अपने साथ स्वर्ग में लेकर गए। ऐसे विश्वामित्र मुनि का हमारे सामने एग्जाम्पल आता है कि किस तरह से मेनका नामक एक तपस्या आती है, तो उनकी मेनका नामक एक वो अप्सरा आती है, तो उनकी तपस्या भंग कर देती है। इनके बारे में सबको पता है। तो अजामिल की कथा भी आती है, अजामिल के बारे में भी पता है कि अच्छा अच्छी सी वाइफ थी बेचारे की, लेकिन अजामिल ने क्या किया, एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया। सब कुछ छोड़ दिया उसने, अपना घर ले लिया, अपनी युवा सुंदर पत्नी, परिवार, वाइफ सब कुछ छोड़ दिया और वैश्या के साथ ही वो स्टे करने लग गया। और वैश्या और उसकी संतानों का पालन करने के लिए अजामिल जो था चोरी डकैती करने लग गया। तो इस वजह से क्या हुआ, वैश्या के प्रति अजामिल का जो आकर्षण था बेसिकली वो कोई और नहीं, वो तो माया ही थी, जिसकी वजह से उसका पवित्र जीवन टूट गया और वो पाप कर्म में जीवन जो था गुजारने लग गया। तो पूजा पाठ और भगवान की सेवा करके वो एक सिंपल सी जिंदगी व्यतीत कर रहा था, जिससे घर का पालन पोषण आसानी से हो सकता था। परंतु अब उसको धन प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ रहा था, चोरियां करनी पड़ रही थी, डाके डालने पड़ रहे थे, लूट माट करनी पड़ रही थी, लूटपाट। तो इसी तरह से कई कई दिनों तक उसको दूर दूर किसी जगह पे जाना पड़ता था। अब एक जगह चोरी करके घर खाली हो गए तो दूसरी जगह जाएगा, दूसरे गांव जाएगा, तो काफी मेहनत करनी पड़ती थी। साथ ही पुलिस का डर, राजा का डर, ये चीजें भी सताती हैं चोरों को। तो इस तरह से काफी साल जब बीत गए, तो एक बार अजामिल के गांव में कुछ वैष्णव आए, जिनको अजामिल की जो वाइफ थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसने उनको खाना खिलाया, भोजन करवाया। उन ब्राह्मणों ने उसको सलाह दी कि वो अपने जन्म लेने वाले पुत्र का नाम नारायण रख दे। तो अतएव उसने अपने सबसे छोटे बच्चे का नाम रखा नारायण। अब बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करता था वो। तो जब उसकी डेथ का टाइम आया, यमदूत उसको लेने के लिए आया, तो वो बड़ा डर गया यमदूतों को देखकर, क्योंकि पाप तो किए हुए थे, यमदूत ही आने थे लेने। लेकिन उसने क्या किया, नारायण 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 कहकर अपने बच्चे को पुकारने लगा। तो बहुत रोते हुए जैसे ही उसने नारायण नारायण पुकारा, तो फिर विष्णु दूत आए उसको लेने के लिए। तो विष्णु दूत ने यमदूतों को बोला, इसने नारायण चाहे जिस भाव से पुकारा है, भले ही हमको तो नहीं बुलाया, अपने बच्चे का नाम नारायण रख के उसको बुलाया इसने, लेकिन जो मर्जी इस बंदे का भाव रहा हो, अब आप चले जाओ, आप इसको लेकर नहीं जा सकते, अब हम इसको लेने के लिए आए हैं, हम ही इसको लेके जाएंगे। तो जामिल के प्राण जो थे वो बच गए बेसिकली। तत्पश्चात उसने अपना जो बाकी जीवन था, जब उसने देखा कि भगवान ने देखो, मतलब कि कहते हैं ना भगवान के नाम का फल क्या है, तो देखो भगवान के नाम का फल क्या है कि भगवान खुद उसको बचाने के लिए आगे, सेव करने के लिए आगे। चाहे उसने भले ही उस इंटेंशन से भगवान का नाम नहीं लिया था, भगवान को याद करते हुए भगवान का नाम नहीं लिया, इंटेंशन उसकी डिफरेंट थी, लेकिन उसके बावजूद उसको लेने के लिए भगवान आगे, और भगवान ने हेल्प कर दी। भगवान ने यमदूतों को बोला आप लोग जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो उसके बाद जितनी जिंदगी अजामिल की बची हुई थी, तो अजामिल ने फिर उसको अपना जो बाकी बची कुची जिंदगी थी, हरिद्वार में जाता है, भगवान जी की भक्ति करता है, उसकी वजह से फिर उसको भगवत धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। तो एंड में भगवान ही मतलब प्राप्ति हुई उसको। तो ये हुआ कैसे, वैष्णवों की कृपा से। साधु संग सर्व शास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो साधुओं का संग अगर कुछ क्षण के लिए भी कोई कर ले, तो उसकी वाइफ ने किया, उन्होंने बस ये बोला अपने बच्चे का नाम जो है नारायण रख देना, तो देखो कितना बड़ा उद्धार हो गया। पापी व्यक्ति जो था वो किस तरह से पहले सही रास्ते पे आ गया, उसके बाद भगवत धाम तक पहुंच पाया। अगर वो अपने बच्चे का नाम नारायण नहीं रखता, तो डेथ के टाइम पे उसके मुंह से नारायण नाम निकल भी नहीं पाता, तो यमदूत इसी को लेकर ले जाते ना नरक में फिर। लेकिन नारायण का नाम और खुद भगवान का नाम होने की वजह से उसकी रक्षा हुई थी। तो इस तरह से श्री कृष्ण का जो नाम है वो हमें माया से बचा सकता है, अदरवाइज हमारा मुश्किल है। तो अगर हम अपने लिए भी देखें व्यवहारिक उदाहरण की मतलब हम कैसे मतलब कर सकते हैं इसमें, क्या बोलेंगे, क्योंकि ये है जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं माया के बारे में, कि किस तरह से माया जो है वो चुंगल में हमें फंसा लेती है ना। और जब इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, यानी कि ऋषि मुनि देख लिए, इंद्र जैसा देवता देख लिया, अगर वो लोग फंस सकते हैं, नारद मुनि जैसे भक्त देख लो, शुद्ध भक्त भगवान के, वो माया के चुंगल में आ सकते हैं, तो हम लोग अगर ये बोले ना अपने बारे में कि हम लोग 16 माला का जाप कर रहे हैं और हम पर माया का कोई प्रभाव नहीं है, तो
फेक ही बात होगी, एक झूठ ही होगा। मतलब मूर्खता भी बोले या क्या बोले, बट झूठ ही है ना एक तरह का, ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है, बट रियल में ये चीज नहीं है। तो हमारे लिए व्यवहारिक उदाहरण क्या है? देखो, जैसे हम लोगों का भी, अगर हम अपनी ही लाइफ में जाएं, हम बचपन में छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल जाओ, क्या जिंदगी थी, स्कूल जाओ, स्कूल का होमवर्क करो, ट्यूशन का काम करो, फिर अगले दिन स्कूल चले जाओ। तो हमको टेंशन, कभी टेस्ट हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी नंबर कम आ रहे हैं, कभी फलाना बच्चा आगे आ गया, कभी हम पीछे आ गए, इस तरह की टेंशनें। मम्मी पापा का अलग प्रेशर, ट्यूशन वाले सर का अलग से प्रेशर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दुनिया आगे निकल जाएगी, तुम पीछे रह जाओगे। तो वही घोड़े वाली रेस जो थी, हमने बचपन में जी। फिर बड़े हुए और कंपटीशन बढ़ गया, नौकरी कैसे प्राप्त करोगे? आजकल तो भाई साहब और भी ज्यादा मुश्किल है। एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करना, यूपी पता नहीं कितना कितना कुछ क्लियर करो, उसके बावजूद कंपटीशन इतना सारा है। पोस्ट निकलती है 10+2 की, या टेंथ टेंथ वाले इंसान की, 8वीं पास वाले की, लेकिन फॉर्म किस किस ने भरा नहीं होता, पीएचडी वाले को छोड़ के, मतलब कि एमए वालों ने, बीए वालों ने, सब ने फॉर्म भरे होते हैं कि निकल जाए, निकल जाए। तो घोड़े की रेस जो है वो चल रही है। उसके बाद जब शादी हो जाती है, फिर अगर काम नहीं मिला, इंसान प्राइवेट नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी में अलग ही तेवर होते हैं। मतलब कि हर ऑफिस का माहौल डिफरेंट होता है, हर बॉस अलग सा होता है। वहां पे कंपनी का प्रेशर होता है, बॉस का प्रेशर होता है, क्लाइंट का प्रेशर होता है, टारगेट को अचीव करने का प्रेशर होता है। वहां पे भी प्रेशर इंसान सहता लेता है। उसके बाद शादी करता है, तो वाइफ अच्छी नहीं मिलती, हस्बैंड अच्छा नहीं मिलता, ससुराल अच्छा नहीं मिलता, अच्छा उसमें से अच्छा मिल गया, औलाद नहीं हो रही, अच्छा औलाद हो गई, अच्छा वो नहीं अच्छी निकल रही, उसकी स्कूल करो, एजुकेशन करो, प्रॉब्लम ये वो। उसके बाद उसकी शादी होती है, बीवी अच्छी नहीं आई, अच्छा उसकी शादी नहीं हो रही है, तब टेंशन। शादी हो गई है, लड़का लड़की अलग कह रहे हैं, हमने कहीं और जाके रहना, हम लंदन चले जाएंगे रहने के लिए, फिर मम्मी पापा अकेले, फिर टेंशन। तो हमारी पूरी जिंदगी, एक शॉर्ट मैंने आपको जल्दी जल्दी में बता दिया फ्लैशबैक, कि हर एक की जिंदगी में आजकल ऐसा ही है। अपने बुढ़ापे का किसी को भी नहीं पता कि मृत्यु के समय पे कोई मुंह में पानी डालने वाला भी बंदा होगा हमारे पास खड़ा, या नहीं होगा। और हम लोग पता नहीं, देखा जाए तो भौतिक चीजों के पीछे ही भागते 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 कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे वो होता है ना, गधा। जब धोबी ने गधे को चलाना होता है, तो धोबी क्या करता है, गधे के पीठ के ऊपर वेट उसने रखना होता है, जैसे अपने कपड़ों की गठरी उसने रखी। तो क्या करता है, रोज सुबह धोबी एक गाजर गधे के मुंह के आगे, बिल्कुल मुंह के आगे नहीं, कुछ 1 फुट की दूरी के ऊपर, उसकी आंखों के आगे, उसके मुंह के आगे लगा देता है। अब जो गधा होता है, वो पहले ही गधा है, वो बेचारा क्या सोचता है, बस जरा सा और चलूंगा, ये गाजर मेरे मुंह में आएगी और मैं इस गाजर को खाऊंगा, 2 कदम और चलूंगा, बस एक स्टेप और, एक स्टेप और, एक स्टेप और। वो एक स्टेप और करते 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 पता नहीं कितने किलोमीटर वो बेचारा चल लेता है गधा, इसी आड़ में कि ये जो गाजर है ना, मैं इस गाजर को खाऊंगा, ये गाजर मुझे मिलेगी, बट उसको मिलती नहीं है। तो ये मूर्ख गधा है, जो गाजर के लालच में पूरा दिन ही बोझ ढोता रहता है, और पता नहीं कितने किलोमीटर निकाल देता है चलते चलते। अगले दिन दोबारा ये सोचता है, आज मैं गाजर खा के रहूंगा, आज मैं पक्का इस गाजर को प्राप्त करूंगा, लेकिन फिर गाजर मिलती नहीं है उसको। तो कलयुग में भी यही है, आजकल की जिंदगी जो हम लोगों की, इंसान की लाइफ है। फैक्ट्री में जाओ, चाहे किसी कंपनी में जाओ, थोड़ा सा सुख की तलाश में हम लोग नौकरियां करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, प्रमोशन, बोनस, ये मिलेगा फिर मैं खुशी होऊंगा, आई विल बी हैप्पी। जिस पेट के लिए कमाता है, उसको खाने का टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता, खाने का, खाना खाएगा फटाफट खाएगा, डिग 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 डिग, ऐसे ऐसे करके खाना खाएंगे। शाम को थक हार जाएंगे, घर में जाएंगे, कोई पानी भी पूछने वाला कभी होता है, कभी नहीं भी होता। और रात को भी रोटी भी अच्छे से नहीं खा पाते। अगले दिन दोबारा यही उसकी रूटीन आरंभ हो जाती है, गधे की तरह, वही गाजर लगी है, गाजर मिलेगी, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। तो इसी तरह से मनुष्य जो है, माया के हाथों का पुतला बनकर नाचता रहता है। तो जैसे आपने श्रीमद् भगवत गीता में फोटो भी देखी है, तीन माया और रस्सियां और 3 आदमी, उसको माया कैसे नचा रही है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, और वो माया देवी के अकॉर्डिंगली डांस कर रहे हैं। ऐसे ही है, लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें ना, तो अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कृष्ण भक्ति के प्रति अगर हम जागरूक हो जाएंगे, तो हमारी जिंदगी जो है आनंदमय हो सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रतिबिंब छाया मात्र है, और कुछ भी नहीं है। एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे, ये देखो, मृग मरीचिका। मृग किसको बोलते हैं? हिरन को।
तो हिरन क्या होता है, जब पानी की तलाश में जाता है ना, जंगलों में आगे पीछे भागता है, तो दूर से उसको नजर आता है कि जो जमीन का सरफेस है ना, वहां पे पानी है, मैं पानी पीऊंगा, मैं वहां दौड़ दौड़ के जाऊंगा, पानी पीऊंगा। देखो, मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं होता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो अन्यत्र ही कहीं रहता है। अब जिस बंदे को, जो प्यासा इंसान यानी कि हिरन जो है, वो दौड़ रहा है पानी की तलाश में, लेकिन उसको पानी वहां पे जाकर नहीं मिला, तो फिर अब ये सोच ले अगर हिरन, यार पानी है ही नहीं है, पानी कहीं पे भी नहीं है, बट ये थिंकिंग गलत है। ये इस लाइन का मकसद मतलब नहीं है यहाँ पे कि हम नेगेटिव होकर सोचें कि पानी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि पानी तो है, लेकिन पानी कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में, यानी कि जो रस है आध्यात्मिक जगत में, यानी कि शांति, आनंद, पीस, जो कुछ भी है वो आध्यात्मिक जगत में, यहाँ पे नहीं है। अब ये तो वही बात हो गई, जैसे मान लो हम चले जाएं मेडिकल की दुकान के ऊपर। अब मेडिकल की दुकान में क्या मिलेगा? दवाइयां मिलेंगी। हम वहां पे जाके बोले, अंकल फटाफट एक किलो टिंडे पैक कर दो, एक बड़ा सा घिया पैक करो, 2 किलो टमाटर दो मुझे मुझे और 1 किलो आलू डाल दो। वो बोलेगा आप मेंटल हो क्या? यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है ये दवाई की दुकान है? अगर कोई बीमारी है तो बताओ, दवाई दूंगा, लेकिन ये सब्जी की दुकान नहीं है। अब वही चीज है यहाँ पर कि मृग मरीचिका जैसी है, यहाँ पर वास्तविक जल नहीं है, जल का भास रहता है, वास्तविक जल तो कहीं रहता है। बट अगर हम ये सोच रहे हैं कि जल है ही नहीं, पानी कहीं होगा ही नहीं, तो वो हमारी गलत थिंकिंग है ना। मतलब पानी तो है, यानी रस तो है। खुशी ढूंढना इंसान का जो है, इंसान जो सर्च करता है हैप्पीनेस के लिए, वो गलत नहीं है। खुशी ढूंढना गलती नहीं होती, लेकिन गलत जगह पे खुशी तलाशना, वो हमारी गलती हो जाती है। और भगवत गीता में साफ श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, इस संसार को बोला है दुखालयम शाश्वतम, कि ये संसार दुखों का घर है, दुखालयम। अब दुख के घर में हम सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे तो गलती किसकी है? हम लोगों की। और फिर हम बोले कि पानी है ही नहीं, आनंद ही नहीं। अब आनंद कहाँ मिलेगा? जब आप सब्जी की दुकान पे जाके दवाई मांगोगे, या दवाई की दुकान पे जाके कॉस्मेटिक का सामान मांगोगे, तो कहाँ से देंगे? ऐसे ही दुखालयम शाश्वतम है, यहाँ पे दुख मिलते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि भगवान क्रिएटर है। बनाने वाले को ज्यादा पता है दुनिया के बारे में, हमको क्या पता? उन्होंने बनाया, वो बता रहे हैं कि दुखालयम है, हम बोले नहीं भगवान, यहाँ सुखालय है, यहाँ पे बड़ा सुख मिलता है। किस तरह के सुख मिलते हैं? राजमा चावल, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, पहले दिन पहली फिल्म का पहला शो मारो, थिएटर में जाकर देखो, उसका सुख मिलता है। बड़ी सारी चीजें हैं जो हमने एंजॉय की है। आपने कहाँ खाए हैं कभी गोलगप्पे, चाट पापड़ी? आपको क्या पता कितना मजा आता है? हम टेम्परेरी चीजों में सुख ढूंढते हैं, तो वो हमारी अपनी गलती है। भगवान कहते हैं बच्चे, ये सुखालय नहीं है, ये सूखा आलय है। एक ऊ की मात्रा चेंज कर दो, सुख से सूख कर दो, तो जगत सूख गया, तो सूखा आलय है ये। यहाँ पे बच्चे तू सूखेगा ही सूखेगा। फिर भी हम कहें नहीं भगवान, ये दुखालय नहीं है, ये सुखालय है। फिर भगवान कहेंगे अच्छा, अशाश्वतम वर्ड भी पढ़ लो, साथ में वो भी लिखा है मैंने। तो उसका मतलब क्या हो गया? टेम्पररी। अगर आपको सुख मिल रहा है तो वो भी टेम्पररी ही है। और अगर जो दुख मिल रहे हैं, तो दुखों की कैटेगरीज भी टेम्पररी है। दुखों की कैटेगरीज भी चेंज हो जाती हैं। मानो आज आपके पेट में दर्द है, कल आपके घुटनों में दर्द हो जाएगी, तो दुख की कैटेगरी चेंज होगी। आज आपको लड़की का दुख है, कल आपको बुढ़ापे का दुख आ जाएगा, परसों आपको बच्चे का दुख आ जाएगा, नरसों आपकी नौकरी चली जाएगी, पंजोथ आपकी हड्डी टूट जाएगी। तो यहाँ पे दुखालय मशाश्वतम, यानी कि यहाँ पे इंसान पिसोएगा ही पिसोएगा। ये सूखा आल्य ही है, सूखा आल्य। यहाँ पे जो आया है वो सूखेगा, सूखेगा। जैसे पत्तियां सूख जाती है ना, वैसा हाल होगा। बट हमारी अपनी गलती की वजह से हम सोचते हैं कि हम जाएंगे दवाई की दुकान पे, लेकर आएंगे भिंडी सब्जी। वो कैसे पॉसिबल है? दुखालय में शाश्वतम। बट एक चीज हम हो सकती है, अगर हम कृष्ण भक्ति के प्रति जागरूक हो जाएंगे, फिर हम अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। क्योंकि वहां पे जन्म जरा मृत्यु व्याधि नहीं है, परमानेंट सुख मिलेगा। 84 लाख योनियों से चक्कर छूट जाएगा। वरना यहाँ पर तो आज हमने पढ़ ही लिया कि माया किस तरह से हमें वो कर देती है, मेंटल। एक सेकंड नहीं लगाती है माया हमें फंसाने में, है ना। कल हम देखेंगे कि जीवात्मा क्यों फंसता है आखिर माया में, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल चीजें हैं। और हम लोगों के लिए, कलयुगी प्राणियों के लिए तो बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी बात है ये। बिकॉज अगर हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकली कैसे सीखेंगे, क्या समझेंगे हम कि हम क्यों फंसे हैं, कैसे फंसते हैं, हमको मारती क्यों है माया, माया का उग्र स्वरूप क्या है, माया से हम बच कैसे सकते हैं, और माया से हम दोस्ती कैसे कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा जो है वो कल करेंगे।
आज का हमारा इतना ही है। तो किसी का कोई प्रश्न, किसी की कोई टिप्पणी, ज़्यादा स्पीड से तो नहीं पढ़ाया? वो भी बता सकते हैं। किसी का है कुछ प्रश्न वगैरह? नहीं है? ओके, बड़े लायक हो सब। वाह! मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है करने के लिए। या चुप तो नहीं हो गए हो? माया का डरावना रूप देखकर, दुखालय में शाश्वतम सुनकर चुप तो नहीं हो गए? कि यार ये क्या? हरि बोल। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी बोलिए। हेलो, हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सत्य माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, वो माता जी जो आपने अभी माया के बारे में बताया वो फिर से बताएंगे आप? माता जी, मैंने कल से पढ़ा रही हूँ उसके बारे में, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अभी तो 1 मिनट से लेस देन टाइम बचा है, 1 मिनट से भी कम समय का बचा है। तो माया के बारे में सारा ही 2 दिन से माया के बारे में बता रही हूँ। क्योंकि अंतरंगी शक्ति, उसको योग माया कहते हैं, बहिरंगा शक्ति उसको महामाया कहते हैं। आगे उनके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में सारा बताया था कल मैंने। आज मैंने शॉर्ट स्टोरीज बताई हैं जो हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल दी हैं, कि किस तरह से माया के प्रभाव से हमारे ऋषि मुनि नहीं बच पाए, हमारे देवता तक नहीं बच पाए। तो माया ने सबको फंसाया है। तो हम ना फंसे, उसके लिए हमको क्या करना है, तो वो हम कल बताएंगे। ठीक। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मैं आपके इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ अभी, जी। लेकिन अभी मुझे वो नहीं मिलती, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है आपको क्या आपकी। नहीं मिल रही है? कृपया मुझे है जी, क्या नहीं मिल रही? रिकॉर्डिंग आपकी जो रिकॉर्डिंग मैं दे मिली दूंगी, आपको। दे दूंगी, दे दूंगी, दे दूंगी। मेरा नंबर यही है, इसी व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज थैंक जी यू। प्रभु जी, जी जी, हरे कृष्णा। मैं अपना नंबर सेंड कर रही हूँ ग्रुप में, ये सॉरी यहाँ पर। जिसके पास, जिसको जो चाहिए मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ये नंबर दे दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो फिर मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। समापन प्रार्थना बोल देते हैं फटाफट से, टाइम हो गया। प्लीज सभी लोग म्यूट हो जाएंगे। हरे कृष्णा, म्यूट हो जाएंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी जनों का। हरे कृष्णा।